अपराधी विकास दुबे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिला पंचायत सदस्य है विकास की पत्नी ऋचा दुबे और सपा के समर्थन से लड़ चुकी है जिला पंचायत का चुनाव। ऋचा के पोस्टर में मुलायम अखिलेश की भी तस्वीरें। तो यहां यह बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि ट्वीट करके अखिलेश यादव ने जो कुछ लिखा है, पहले तो उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की है 8 वीर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उसके बाद लिखा है कि सत्ता और अपराधियों की जो सांठगांठ है उसके चलते ही ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि उनकी पत्नी जो है ऋचा, इनके पोस्टर्स लगे हैं, मुलायम अखिलेश की तस्वीरें उसमें हैं। अपराधी विकास दुबे मामले में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। तो जिला पंचायत सदस्य है विकास दुबे की पत्नी और सीधे तार उनके जुड़ते हैं समाजवादी पार्टी से। यह पोस्टर इस बात की तस्दीक करता है। जिला पंचायत क्षेत्र घिमाऊ और ऊपर तस्वीरें देखिए, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, अखिलेश यादव की तस्वीर। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव के ट्वीट से यह समझ आ रहा था कि सत्ता का संरक्षण इस बदमाश विकास दुबे को था और इशारा था कि प्रेजेंट सरकार इसको संरक्षण दे रही है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर अब क्या कहा जाएगा, यह खुद अखिलेश यादव को भी सोचना होगा। और रिया दुबे ये कहां है, इनकी हिस्ट्री पुरानी क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हरेंद्र चौधरी रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश का ट्वीट कुछ और कहता है और उनकी पत्नी की जो पोस्टर सामने आए वो तस्वीर कुछ और कहती है। बिल्कुल कुलदीप, कानपुर की घटना को लेकर जो राजनीति सामने आ रही है और इस मुद्दे को लेकर जो सियासत गर्मा रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने सत्ता के संरक्षण की बात जो आरोप जो इस पूरे मामले को लेकर लगाया, अब उसमें एक नया मोड़, एक नया खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि जो विकास यादव जो हिस्ट्री शीटर है, जो खुद जिला पंचायत सदस्य रहा है बसपा के समर्थन से और बसपा के नेताओं का जो पूर्व सांसद है राजाराम पाल और पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा उनके बहुत करीबी रहा है, उसकी पत्नी ऋचा दुबे खुद समाजवादी पार्टी के समर्थन से उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में रही है। एक पोस्टर सामने आया है जिसमें विकास दुबे और ऋचा दुबे उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई है और जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तमाम जो नेताओं के फोटो के साथ में उनके जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन था पत्नी ऋचा दुबे का जिला पंचायत सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ाने के लिए। तो ऐसे में जिस सत्ता के संरक्षण, जिस राजनीतिक संरक्षण का आरोप जो है अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है, अब गेंद जो है उन्हीं के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है और अब जो आरोप जो लगाने का जो अब जो मौका है वो बीजेपी के पास है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है खुद उनकी तरफ से ही पहले समय रहते उनको संरक्षण दिया गया। और यही वजह है कि जो विकास दुबे उसने खासी जो है सियासी गलियारों में पहुंच जो बना रखी थी और इसके चलते अब तक उसको संरक्षण मिला हुआ था। जी कुलदीप। हरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त ऋचा दुबे कहां है? क्या ये उसी घर में थी जिस घर में विकास दुबे छुपा हुआ था, जहां से हमला किया गया? इनकी कोई सफाई क्यों नहीं सामने आई? ये तो माननीय है ना? अभी इस बात में आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं है, हालांकि शुरुआती दौर पे ये जानकारी निकल के आई, लेकिन इतना जरूर है कि जो राजनीति हो रही है अब उसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि इस तरह की घटना को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उनको बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है विकास दुबे जो हिस्ट्री शीटर है, कुख्यात अपराधी है, उसको पकड़ने को लेके है। और ऋचा दुबे के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और बहुत जल्द एक नई जानकारी इस बारे में सामने आने की उम्मीद है। लेकिन एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से और उनका संरक्षण रहते हुए विकास दुबे और विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत सदस्य के तौर पर उम्मीदवार रही हैं। जी ठीक है, तो इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है अब सियासत और गरमाएगी? और ये घर हमने दरअसल उनका देखा, विकास दुबे साहब का, उस घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है उस पर अभी भी माननीय लिखा गया है। एक वो शख्स जो 19 साल से हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कत्ल का आरोप है, एक नहीं शायद 2-2 3-3 कत्ल का आरोप, लाखों बार, हजारों बार, सैकड़ों बार डकैतियों का उस पर इल्जाम है। ऐसे शख्स के बाहर, उसके घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखा होता है माननीय। क्या कहेंगे?
बिल्कुल कुलदीप, अपने आप में बेहद चिंतनीय विषय है। और देखिए, जिस तरह से अब यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से कहा गया 60 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग जिलों में है, हिस्ट्री शीट उसकी जारी की गई है। और दूसरी तरफ सत्ता के संरक्षण की जो बात कही जा रही है, जो विकास दुबे का जो वर्चस्व है उस इलाके में, इस बात से समझा जा सकता है कि 2001 में थाने में घुस के जो पहली हत्या उसकी तरफ से की गई थी, उसके बाद लगातार उसका जो वारदातों का सिलसिला जारी है, उसका वर्चस्व बढ़ा हुआ। यही वजह है कि उसके वर्चस्व को देखते हुए स्थानीय स्तर पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने उसको संरक्षण देना ही बेहतर समझा। चूंकि सत्ता और अपराध का गठजोड़ कोई नया नहीं, बेहद पुराना गठजोड़ है यह। और विकास दुबे जैसे जो कुख्यात अपराधी हैं, इसी गठजोड़ के चलते फलते फूलते और आखिरकार इस तरह की जो दुखद घटना है वो सामने आती है। जी कुलदीप। अच्छा हरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कानपुर और कानपुर देहात में क्या ये इकलौता ऐसा हिस्ट्री शीटर है जिसका दबदबा है, और अब इसे अगर डिफ्यूज किया जाता है तो कानपुर देहात क्या इस दबंगई से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो कानपुर के जो न सिर्फ कानपुर देहात बल्कि नगर, जो कानपुर नगर जिला है उसके भी ग्रामीण इलाकों में, खासकर जो दूसरा जिला है कानपुर देहात, उससे लगे इलाकों में इसका वर्चस्व रहा है। और चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ते रहे राजाराम पाल और आनंद मिश्रा पूर्व मंत्री, उनके बेहद करीबी रहा है, तो उस पूरे इलाके में कोई भी इसके सामने खड़े होने की हिमाकत, खासकर जहां वर्चस्व की है तो उसको लेके उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। और एक कहा जाएगा कि एक तरह से 2 दशक से वहां पे उसने अघोषित तरीके से राज वहां पे किया है, जो राजनीतिक सरपरस्ती उसको मिली है। यही वजह है कि अब चूंकि ये घटना सामने आई और इसमें सरकार और यूपी पुलिस की प्राथमिकता ये है कि विकास दुबे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, और उसके अलावा जो दुखद घटना को जो उसने अंजाम दिया है, जो शहीद जो हुए हैं पुलिसकर्मी, उनका बलिदान बेकार ना जाए। तो ऐसे में उम्मीद है कि ये बात साफ तौर पे कही जा सकती है, न सिर्फ कानपुर देहात बल्कि कानपुर नगर, जो दोनों ही जिले और जिन इलाकों में उसका वर्चस्व था, अब वहां के स्थानीय लोगों को उसके वर्चस्व से मुक्ति मिलेगी और एक राहत की सांस खासकर उन लोगों के लिए होगी, खासकर उन उद्यमियों के लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे जिनसे उगाही और वसूली की बात जो सामने आ रही है, और वो तमाम जैसे व्यापारी जो उससे बेहद परेशान थे लंबे समय से, लेकिन तमाम शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कदम उसके खिलाफ अभी तक उठाए नहीं गए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले विकास दुबे को दबोचना बेहद जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र इस पूरी जानकारी की।